रही है अभी? हाँ जी सर, आ रही है। बहुत बढ़िया। और देखिए, तो यहाँ पे आप चूंकि आज क्लास में पहली बार आए हो, एंड जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स। अभी और भी बहुत से बच्चे आएंगे यहाँ पर, बट वी डोंट वांट टू वेट टू लॉन्ग। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं क्लास, ठीक है? तो ये क्लास का वी ट्राई मेकिंग इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। और मैंने जो वीडियो आपको देखने के लिए बोला था उसमें भी वही है कि वी प्लान टू स्पेंड 15 मिनट्स एवरी डे कॉन्शियसली फॉर आवर सेल्स, ठीक है? मतलब डेली 15 मिनट सिर्फ लगाना है अंग्रेजी के लिए। बाकी 24 घंटे आपके हैं, उसमें से सिर्फ 15 मिनट निकालना है। और वो 15 मिनट का काम है डेली 2 वर्ड नया सीखना, और उसका यूसेज क्या होगा, सेंटेंस बनाना, किसी को घर में पकड़ के सुनाना। तो इसलिए आपको बोल रहा था आप अपने 2-4 फ्रेंड्स को भी जोड़ लीजिए, ताकि वो जो डेली प्रैक्टिस आप करेंगे 2 वर्ड्स का, वो उनको सुनाएंगे, भाई देखो मैंने ये 2 वर्ड सीखा, इसका ये मीनिंग है और से ये सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है? तो आपका डेली का प्रैक्टिस होता रहेगा, और जब वीकेंड में क्लास में आएंगे सैटरडे को, तो उस वो जो पूरे वीक में अपने 2 वर्ड कर डेली करके जो 14 वर्ड सीखा रहेगा, उसमें से 2 वर्ड सुनाएंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग सबको एक दूसरे से सीखेंगे। दैट इज़ वन। उसके अलावा जो है, संडे के क्लास में हम लोग करते हैं अंताक्षरी। मतलब अंताक्षरी एज इन, मैं एक वर्ड देता हूँ, उसका मीनिंग बताता हूँ, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बताता हूँ, और फिर आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, आप उससे सेंटेंस बना के सुनाएंगे, ठीक है? तो ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा, हम लोग अभी ईडियम्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ईडियम्स एक्चुअली इंग्लिश का एक बड़ा ही स्ट्रांग पॉइंट होता है। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि इट्स लाइक अ केक वॉक। तो केक वॉक, केक चलता नहीं है। केक वॉक मतलब इट्स अ रिप्रेजेंटेशन विच सेज कि इट्स वेरी इजी। तो या इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बीटिंग अराउंड द बुश, है ना? या और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे बोलता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा कुछ जो है एक जगह पे, क्या बोलते हैं, अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक चीज़ में मत कर दो। तो उसको, दैट्स हाउ यू पुट इट, राइट? सो उसी तरह से रीड बिटवीन द थिन लाइंस। तो ये जो ईडियम्स होता है, उसका जो वर्ड्स जो उसमें होते हैं, यूज़ होते हैं, मतलब ये छोटा क्या बोलेंगे, छोटा सेंटेंस बोल सकते हैं। उसमें जो वर्ड्स होते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग और ईडियम्स का कंबाइंड मीनिंग अलग होता है। बट ईडियम्स आपके आपके लैंग्वेज के कमांड को काफ़ी स्ट्रांग करता है। तो हम लोग उस पर करेंगे अभी, मतलब उतना जल्दी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग देयर। लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग हर एक क्लास में वी नो टू डिफरेंट थिंग्स, अंताक्षरी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं इंग्लिश में। तो बेसिकली विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि डेली 15 मिनट अपने लिए निकालना है। वो 2 वर्ड डेली सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, किसी को सुनाना है। और क्लास में आकर के हम लोग जो अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यू विल सी इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है, और भी बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, तो देन यू विल सी कि कैसे इट इज़ नो, इट इज़ गेटिंग बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। बट एट द सेम टाइम डोंट स्पेंड टू मच टाइम, 15 मिनट सिर्फ अपने लिए, ठीक है? और जिन और सभी को मैंने बोला है, सभी बच्चों को, कि भाई अपने और 2 दोस्तों को कम से कम इस क्लास में ले आइए। उससे क्या होगा कि वो उन 2 बच्चों के साथ में एक और दूसरा प्लान आप बनाएंगे कि डेली का जो कोई भी 2 घंटा 1 घंटा टाइम आप फिक्स कर लीजिए, कि भाई उस समय में जब जो भी बात करेंगे, वो बात जो है इंग्लिश में करेंगे। तो उससे उससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका एक माहौल बनता रहे इंग्लिश का। देन यू डोंट फील लाइक कि इंग्लिश सीखने के लिए अलग एफर्ट डालना पड़ रहा है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, है ना? तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब शुरू करते हैं। तो आज शनिवार है। आज के क्लास में वी डू 2 वर्ड्स, जो सभी बच्चे जो हर रोज़ जो 2 वर्ड्स सीखते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से कोई, मतलब एक वीक में जो 14 वर्ड्स होता है, उसमें से कोई 2 वर्ड यहाँ पे शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी रेडी हैं आप हाथ उठाइए, अपना सुनाइए वर्ड्स, उसका सेंटेंस सुनाइए, मीनिंग बताइए, और प्रोनाउंसिएशन में कुछ करेक्शन होगा तो उसको करेंगे। चलिए, मुझे चलिए आज रुद्रा के पास नहीं जा करके मैं पहले दिविसा से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज दिविसा इज न्यू स्टूडेंट, न्यू ज्वाइन फॉर द क्लास, एंड सो आई वांट टू हियर फर्स्ट। दिविसा, बोलना चाहेंगे पहले? हाँ जी सर। बोलिए, आज आपके वर्ड्स क्या क्या हैं, उससे सेंटेंस सुनाइए कुछ।
या फिर दिविशा, क्या बोल रहे हैं सर? नहीं तो एक काम करते हैं दिविशा, आप जस्ट एक दो बच्चों को सुन लीजिए पहले, देन यू विल नो कि हर कोई अपना दो बोलता है कि मेरे दो वर्ड्स ये हैं, उन दो वर्ड्स से सेंटेंस बना के सुनाते हैं, ठीक है? तो आप पहले, आज चूँकि पहला क्लास है आपका, तो आप देखिए बच्चों को क्या क्या करते हैं वो लोग, देन व्हेन यू आर रेडी तब आप बताइए फिर, है ना? बिकॉज मेरा मानना है कि सब किसी के, हर किसी के पास कम से कम 2 से 4 हज़ार वर्ड होते हैं। हम सिर्फ उसको इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो इसलिए नहीं होता है। तो लेट्स सी हाउ किड्स आर यूजिंग इट, फिर आपका टर्न भी आएगा, है ना? चलिए, तो रुद्र आप स्टार्ट कीजिए भाई। और इफ़ यू आर ओके रुद्र, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन वीडियो so that we can see you as well. Rudra, your turn. Hello, sir. Yes. Today my two words is kindness and wisdom. रुक Two जाइए words यहाँ पे, are टू kindness. वर्ड्स आर, हाँ, वेरी नाइस, बोलिए। My first word is kindness. हम्म Trust in the power of kindness. The हम्म fake kindness was superiors. The lecture was about kindness. हम्म The kindness shown is worth it. हम्म Um, the volunteer produce kindness. Keep up your kindness to other. February is a month of kindness. हम्म I am grateful for your kindness. हम्म And तो एक मिनट रुक जाइए my अभी। second word is हाँ, रुक जाइए। फर्स्ट वर्ड जो काइंडनेस था, काइंडनेस का आपने जो उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन किया, इट वाज प्रीटी मच एक्यूरेट। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट इट इज़ द सेम वे pronounced by Americans also. Kindness. 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 काइंडनेस तो आप, काइंडनेस आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक था, मतलब आई डोंट थिंक इसमें कुछ मेजर करेक्शन करने की ज़रूरत है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि दीज अमेरिकन्स दे डोंट प्रोनाउंस के एज के, दे प्रोनाउंस के एज खे। तो सो वो क्या होता है ना, के को क नहीं होके खा होता है उनका प्रोनाउंसिएशन। सो दे डोंट से काइंडनेस, दे से काइंडनेस, मतलब एक एच का टिंच होता है अलग से। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट्स नॉट नीडेड। जब आप लोग यूएस आइएगा तब ट्राई करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, yes, sir. ठीक है? बट इट इज़ काइंडनेस। तो अगर किसी को शंका हो तो आप लोग चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं दो चार बार। इट इज़ काइंडनेस। तो काइंड और नेस, मतलब इसको हमेशा जो है थोड़ा सा ठहराव चाहिए होगा काइंड और नेस के बीच में, काइंडनेस, है ना? ओके, चलिए रुद्रा, यू कैन कंटिन्यू। And my second word is wisdom. हम्म We pray for guidance and wisdom. The giant's wisdom was profound. My parents is my source of wisdom. My uncle is frugal out of wisdom. The priest is a source of wisdom, and they admire the wisdom of elders. That's all. Thanks. ओके, तो देखिए रुद्रा, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑलवेज करेक्ट। आई डोंट फाइंड मच ऑफ opportunity for correction. What I would suggest is don't rush. आपका स्पीड ठीक है, आपको धीरे धीरे ही बोलिए। अगर 5 सेंटेंस है तो 5 सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट के बदले 2.5 मिनट लगता है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है? डोंट रश, तभी आपका वो जो हर एक वर्ड के ऊपर जो ठहरा होगा ना, माई पेरेंट्स आर सोर्स ऑफ विजडम। तो एक्चुअली जो when we say something, there's a emotion part of it also that has to come out, है ना? तो थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा, आपका स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कम कर दीजिए, इट विल बी परफेक्ट, है ना? ऑल राइट, दिविशा, अभी आप रेडी हैं? वेरी वेल डन रुद्र। आपने हाथ खड़ा किया इसलिए पूछ रहा हूँ। Thanks, sir. वेरी नाइस रुद्र। ओके, चलिए आयुषी रेडी हैं? आयुषी प्लीज़ गो हेड, उसके बाद रागनी के पास Yes, आएंगे। sir. Today my two words are ancient and ability. Ancient. My first sentence is marriage become institution and ancient societies. And my second word is according to ancient legend, the river is a goddess. And my third sentence is
is very her ancient royal legend. And my second god is ability. तो रुक जाइए एक My मिनट, first रुक जाइए बेटा, sentence. एक मिनट रुक जाइए। अभी एंशियंट पे आपने जो सेंटेंसेस सुनाया, एक छोटा सा फीडबैक रहेगा। आप मुझे लगता है कि एक एक तो महीने भर की छुट्टी मेरी हो गई, इसमें आपका एक दो क्लास आपका मिस हुआ था, तो थोड़ा सा भी टच से में नहीं है। यू 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 ऑलवेज डू वेरी गुड। आज भी आपने सेंटेंसेस सही बनाया था, बट आई स्टिल वांट टू एम्फेसाइज ऑन द स्पीड एंड द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्लो कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो सेंटेंस में जो गलती होगी उसको हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, योर सेंटेंसेस वर राइट। लेट्स लुक एट द प्रोनाउंसिएशन पार्ट ऑफ इट। ओके, एक बार हम लोग सबको प्रोनाउंस कर लेंगे, क्योंकि एंशियंट इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी कॉमनली यूज, है ना। एक बार देखते हैं। Ancient. एंशियंट, तो एंशियंट हम लोग एंशियंट बोलते हैं, एंशियंट नहीं होके वो थोड़ा फास्ट होता है। एंशियंट एंशियंट एंशियंट। तो हम लोग एक बार इसका सबको ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंशियंट जो है, एंशियंट नहीं होके एंशियंट, एंशियंट मतलब वहाँ पे स्विच चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स Okay, प्रोनाउंस इट sir. 3-4 टाइम्स, 3-4 बोल लेते हैं। एंशियंट, Ancient. एंशियंट, Ancient. 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 एंशियंट, 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 एंशियंट। तो जो सियंट है वो फास्ट है, एन नॉर्मल है। ठीक है, एंशियंट, एंशियंट। बाकी लोग भी भाई सबको जयकारा लगा लीजिए, नहीं तो फिर कैसे प्रैक्टिस होगा। एंशियंट, सबको अनम्यूट करके 3-4 बार बोल लीजिए, सो दैट हमारा वो बोलते ना कि अपना मसल एडजस्ट हो जाए उस हिसाब से। वेद वेद प्रकाश, कृष्ण प्रकाश, रुद्र। Ancient. एंशियंट, Ancient. एंशियंट मतलब इसमें स्टाइल ये है कि एनशियंट, 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 थोड़ा उस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है ना। ओके, ठीक है, चलिए चलिए आयुषी, यू कैन कंटिन्यू विथ योर सेकंड वर्ड, Okay, sir. My second word is ability. एबिलिटी। The public never had faith in his ability to handle the job. He has the ability to bring out the best in others. Her drama teachers spotted her. That's it, sir. नहीं, आपका लास्ट सेंटेंस में हर ड्रामा टीचर स्पॉटेड के बाद जो है आपका ब्रेक हो गया था। यू माइट वांट टू रिपीट। Sir, her drama teacher spotted her ability. हाँ, ओके ओके, हर ड्रामा टीचर स्पॉटेड हर एबिलिटी। तो यहाँ पे देखिएगा, जो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखते हैं। देखिए, एबिलिटी जो है हम लोग तो अपने स्टाइल में एबिलिटी ही बोलते हैं, लेकिन जो टी होता है, के बिकम्स ख यहाँ पे यूएस में। ठीक है, टी बिकम्स ठ। तो यहाँ पे एबिलिटी जो है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है, एक बार सुन लेते हैं हम लोग। Ability. एबिलिटी, ओके, यहाँ पे ठ नहीं बनाया है, तो टाम को ठाम हो जाता है वो थोड़ा, लेकिन यहाँ पे एबिलिटी में नहीं बना, Ability. तो एबिलिटी ठीक है, एबिलिटी, Ability. एबिलिटी। तो Ability. now this refers back to our one theory or the formula that we have learned, right? कि जो भी चीज़ें ए से स्टार्ट होती है, वी डोंट से ए। अबाउट, हम लोग अबाउट नहीं बोलते, अबाउट बोलते हैं। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा, तो द गाय वाज प्रोनाउंसिंग दिस एज एबिलिटी, इट्स नॉट एबिलिटी। ठीक है, मतलब मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एबिलिटी ही बोलता था, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में चाहिए कि इसको एबिलिटी नहीं होके वो होगा एबिलिटी, एबिलिटी। जैसे अबाउट होता है, जैसे absconding होता है, वैसे एबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मेक श्योर दैट वी आर नॉट फॉरगेटिंग दिस। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि एबिलिटी जो है, एबिलिटी को एबिलिटी करके हम प्रोनाउंस करें। एबिलिटी, एबिलिटी, ये 5 बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। तो हर कोई अनम्यूट करके Okay, sir. 5 बार कर लेते हैं भाई। ये दिस इज वन गुड लर्निंग फॉर द डे। Ability. Ability. नहीं Ability. नहीं, एबिलिटी, एबिलिटी नहीं, एबिलिटी, 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 एबिलिटी है वो, Ability. एबिलिटी। Ability.
Ability, ability. रुद्रा, रागिनी, देवीशा, हर कोई को प्रैक्टिस करेंगे भाई थोड़ा थोड़ा. Ability. एबिलिटी. Ability. ability, ability, ability. देवीशा अभी प्रैक्टिस करना चाहेंगे हम लोग के साथ? बोलिए भाई देवीशा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. देखिए, मैं मेरा मूल मंत्र है प्रैक्टिस. सबको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मैं अंग्रेजी बोल तो लेता हूँ काम लायक, लेकिन जो जो फाइन ट्यूनिंग चाहिए होती है ना, वो मैं यहाँ पे क्लास में बच्चों के साथ मैं भी सीख रहा हूँ एक्चुअली. तो शर्माने का कोई चक्कर ही नहीं है. गलती होती है, कोई बात नहीं है ना. तो दिविशा, आप भी एबिलिटी चाहें तो 2 4 बार बोल लीजिए भाई, थोड़ा बोनी तो हो. हम्म. आपकी आवाज़ नहीं आ रही दिविशा. ओके, ठीक है, विल कम टू यू. रागिनी, चलिए भाई आप आ जाइए. Good evening, sir. Today's my two words are miracle and discrimination. वेरी नाइस. And my first word is miracle. And I'm going to speak my first word. वेरी नाइस. Wow, this is a miracle. I can't even imagine. Please show me your miracle. I am very excited. I love your miracle so much that I can't even say anything. It was the miracle of God that the boy survived that day. And my second word is रुक जाइए, discrimination. रुक जाइए भाई, रुक जाइए. मिराकल जो है ना, ये एक मज़ेदार वर्ड है एक्चुअली. चमत्कार है ना. देखिए, मिराकल में, Yes, sir. मिराकल को प्रोनाउंस करने में भी, जैसे आपने बोला मिराकल, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, मिराकल. अभी अभी सुनिएगा कि देखते हैं कि भाई अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं मिराकल को. सुनिएगा थोड़ा इसमें. मिराकल. Miracle. मिराकल. मिराकल. Miracle. Miracle. मिराकल. 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 तो ये हम लोग इसको थोड़ा 2 4 बार रिवीजन कर लेते हैं. मिराकल. 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 Miracle. Miracle. मिराकल. मिराकल. Miracle. Miracle. मिराकल. 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 तो देखिए, इंग्लिश सीखेंगे ही, और साथ ही साथ इंग्लिश का जो स्टाइल है वो भी सीखना है, ठीक है. तो एकदम मतलब मिराकल. हाँ बोलिए. Miracle. मिराकल. मिराकल. Miracle. मिराकल. मिराकल. Miracle, मिराकल. miracle, मिराकल. miracle. दिविशा, प्रैक्टिस करना चाहेंगे? मैं सारे स्टूडेंट्स को भाई प्रैक्टिस तो कराता हूँ, तो मैं तो रिक्वेस्ट वही करूँगा, सबको प्रैक्टिस कीजिए, इतना कर सकते हैं. आपकी आवाज़. हाँ सर, मैं कल से प्रैक्टिस करूं? हाँ, कोई बात नहीं. मतलब देखिए, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ. देखिए, मैं अब 45 साल से ऊपर मेरा हो चुका है, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा बचपना है अभी भी. आई कम टू द क्लास लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ चाइल्ड. तो मैं सबसे वही बोलता हूँ कि भाई सबको एकदम पूरा चाइल्ड बन के ही आइए. शर्माना बिल्कुल नहीं है. गलती होगी, कोई बात नहीं, है ना. ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए. आई नो इट्स नॉट वेरी इजी. वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा, इफ़ यू ब्रिंग द चाइल्ड आउट विच इज़ विद इन, ट्रस्ट मी, यूल हैव फन. आपको बहुत मजा आएगा फिर, है ना. ओके, रागिनी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा. यू कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड वर्ड. Yes, sir. And my second word is discrimination. And my first sentence is earlier people discriminated against each other. And my second sentence is our dear Bhim Rao Ambedkar was discriminated against in the matter of studies. And my third sentence is Bhim Rao Ambedkar ended discrimination because he knew very well how much pain you. Sir, if you want to pronounce this word, then I will stop. Yes, I want
to make sure that all of us pronounce this word, uh, pro- pronounce this word correctly. Okay, so let's. Okay, sir. This is a tricky word. This is a big word, but this is a very very impactful word. Okay, तो सुनिएगा थोड़ा. Yes. Discrimination. 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 डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन. चलिए भाई सबको जयकारा लगा लीजिए फिर. Discrimination. डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination. डिस्क्रिमिनेशन. रुद्र डांस करते हुए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते भाई. डिस्क्रिमिनेशन. 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 रुद्र आप म्यूट पे हो, हम लोग सुन नहीं पा रहे. डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन. ओके. तो आज आज नैतिक, नाव्या, आंचल, वेद प्रकाश, कृष्ण प्रकाश, आदर्श सबके सब गायब हैं. आज छुट्टी होगी सबकी. ओके. तो कोई बात नहीं. अमन का तो क्लास अभी एग्ज़ाम चल रहा है, आई नो, रिमेंबर दैट. तो बाकी बच्चों का ऑफलाइन करते हैं, बट कोई नहीं. So Ragini, very well done. आपका best part that I liked for you and Rudra both was your formation of sentence. So आप लोग जो sentence बनाते हो वो पक्का होता है उसमें. मतलब any I mean you guys are still in school, even graduates. I'm kind of confident that not even 50% of graduates pronounce or frame the sentences the way you guys do. Okay, तो आप लोग का वो वाला फील काफ़ी strong है. So that is why I keep emphasizing more on pronunciation, because that is what will do enough fine tuning. मतलब जो बोलते हैं पॉलिश करके हीरे को चमकाना जो बोलते हैं ना, that is what I am trying to do. ठीक है. तो आप लोग का मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन पक्का है, मीनिंग क्लियरली आता है. तो नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट as impactful, as powerful as any native speaker would do. ठीक है. नेटिव स्पीकर क्या होता है? नेटिव स्पीकर मतलब जो लोग कि इसी देश में पैदा हुए, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुए हैं, वहाँ पे बोलचाल में इंग्लिश आता है. हम लोग जैसे क्या होता है, हम लोग हिंदी या अपना लोकल लैंग्वेज जो है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन वी ट्राई लर्निंग इंग्लिश. तो क्या होता है कि हमारा जो लोकल डायलेक्ट होता है उसका असर होता है हमारी प्रोनाउंसिएशन पे. ठीक है. तो उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करें. लेकिन जो नेटिव स्पीकर होते हैं उनका चूँकि वही उनका फर्स्ट लैंग्वेज वही होता है, तो द वे दे प्रोनाउंस थिंग्स दैट इज़ ऑलवेज सपोजिटली राइट. मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई उनकी भाषा है तो वही सही बोलते होंगे. तो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू लर्न इट द नेटिव स्पीकर्स वे to bring that fine tuning in our this thing. Okay. तो आई थिंक आज फिर से कम बच्चे हैं क्लास में, बहुत लोग फिर ऑफलाइन ही करेंगे, तो दैट्स ओके. अभी एक काम करते हैं, सिंस वी हैव सम टाइम, व्हाट आई एम थिंकिंग इज आज थोड़ा सा हम लोग इडियम्स का प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. तो सो दैट यू गाइज गेट अ फील ऑफ व्हाट इडियम्स आर, और उसका कैसे हाउ विल दैट हेल्प अस इन द लॉन्गर रन. ठीक है. चलेगा या you guys see a problem? No, sir, no problem. Okay. तो आप लोग को कुछ सैम्पल इडियम्स के बारे में सुनाता हूँ. एंड तो जैसे देखिए यहाँ पे सब कुछ तो गूगल में मिलता है. ठीक है. लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए तो हमको खुद से करना पड़ेगा. तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि देखिए एक है बीटिंग अराउंड द बुश. तो बीटिंग अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है? बीटिंग अराउंड द बुश मतलब हवा में हाथ पांव मारना. ठीक है. तो जब कोई बिना कोई बेस के, बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना कोई थॉट प्रोसेस के अगर कुछ रैंडम ट्राई कर रहा होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश. अब बीटिंग अराउंड द बुश को अगर हिंदी में मतलब अगर सॉरी इसका मीनिंग अगर देखेंगे, बीटिंग मतलब मारना, अराउंड मतलब चारों ओर, बुश झाड़ी के चारों ओर मारना, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है. लेकिन ईडियम जो उसका मतलब उसका लिटरल मीनिंग वही होता है कि झाड़ी के चारों ओर मारना. अब सेंटेंस में आप झाड़ी के चारों ओर मारना, इसको कैसे यूज़ करोगे आप?
बट उसका यूसेज के हिसाब से बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स समथिंग दैट यू आर ट्राइंग विदाउट एनी सेंस ऑफ इट. ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं है, यू आर जस्ट ट्राइंग. सो हाउ इट कैन बी यूज्ड? Very simple. You can say you have no idea what you are doing. You are just beating around the bush. Make sense? रुद्रा, रागिनी, दिविशा, आप लोग को लग रहा है कि इसमें कुछ बात है? हेलो अंकित. हाँ रागिनी. सर हेलो बेटा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. तो रागिनी और रुद्रा और दिविशा, आप लोग को ईडीएम का एक फ्लेवर पता चला कि बीटिंग अराउंड द बुश को कैसे यूज़ करते हैं. एंड उसमें कुछ उसका कुछ एक्स्ट्रा है ना एडवांटेज होगा. इट विल ऐड सम मोर फ्लेवर टू नो योर इंग्लिश एक्चुअली. अभी से एक एग्जांपल देखिए. अभी एक एग्जांपल है बाइटिंग द बुलेट. ठीक है, मतलब बाइटिंग द बुलेट मतलब ऐसा कुछ होना जो कि अनअवॉइडेबल था. ठीक है, मतलब वो हो ही गया, कुछ कर नहीं सकते. सो अंकित, आपके पास आऊँगा बेटा. शनिवार को हम लोग 2 वर्ड्स करते हैं. दैट्स व्हाट वी डिड. आज कम बच्चे आए थे तो हम लोग का सारा वो एक राउंड हो गया. आपके पास आएंगे. अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग द टाइम इन अ बेटर वे मैं बता रहा था कि ईडीएम्स क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं. तो अभी हम लोगों ने एक बीटिंग अराउंड द बुश के बारे में सुना, उसका यूसेज के बारे में सुना. दूसरा भी एक था दूसरा भी बोल रहा था मैं, बाइटिंग द बुलेट मतलब कुछ ऐसा होना जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो बोलेंगे जैसे इसका एग्जाम्पल है. मतलब पहले मीनिंग देखिए. बाइटिंग द बुलेट मतलब बुलेट मतलब गोली है, उसको दांत काटना. अब उसका कोई मतलब नहीं, राइट. लेकिन ईडीएम में यूज़ होता है तो बाइटिंग द बुलेट को का एक्चुअल मीनिंग मतलब यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ऐसा कुछ होना जो कि आप अवॉइड, ऐसा कुछ हो गया जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल एंड हेंस he failed since he had to bite the या फिर इसको, दिस इज नॉट करेक्ट. आई वॉज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस. फॉर ऑल हिज मिस्टेक्स ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड सफ़र. ठीक है, तो बाइटिंग द बुलेट मतलब ऐसा कुछ जो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो होना ही था. सो if you don't work hard, prepare well for the exams, you have to bite the bullet. तो basically जो bite the bullet है वो it adds more power to your like any other idiom. It adds more power to make it convincing. ठीक है. Save something for the rainy day. मतलब रेनी डे मतलब कुछ बुरा होने वाला है. अगर कभी कोई ऐसा समय जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप बोलते हैं दैट्स अ रेनी डे. सो सेव योर वेल्थ फॉर द रेनी डे, सेव योर एनर्जी फॉर द रेनी डे. तो उसी तरह से बहुत सारे इडियम्स हम लोग सीखते जाएंगे. तो दिस आर जस्ट एग्जाम्पल्स. ओके, तो अभी के लिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ उस पर. अगले क्लास में हम लोग लाइक वाइज विल कीप ऑन काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग सम ऑफ दोज इडियम्स कल के क्लास में. ठीक है, आज हम लोग अपने पुराने एजेंडा पे स्टिक करते हैं. बट बिफोर आई गो टू अंकित, रुद्रा, रागिनी, दिविशा, आप लोग को अभी तक जितना इडियम के बारे में सुना उससे कुछ टेंशन हुआ या मज़ा आया? डू यू थिंक? ओके, रुद्रा को मज़ा आया. रागिनी? यस सर. अच्छा है. हाँ, नहीं एक्चुअली इडियम्स देखेंगे ना, जो बड़े बड़े ऑडिटर्स होते हैं, जो महारथी लोग होते हैं इंग्लिश के, दे यूज़ इडियम्स क्वाइट अ लॉट. तो इनफैक्ट इफ यू add 10-20 idioms in your regular conversation, you will see the power of those idioms actually. दिविशा, नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी, बट आई एम श्योर धीरे धीरे आपको भी मज़ा आएगा.
अभी तक जितना भी आपने सुना है या जितना भी अभी तक अटेंड किया क्लास, आर यू फाइंडिंग इट ओके या आपको? ओके, आई लॉस्ट माय कनेक्शन. ओके, सो देखिए अभी somehow the network connection of my laptop was gone, so I joined from my phone. ठीक है, कैन यू गाइस हियर मी? ओके, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. ओके, गुड. तो तो चलिए ईडियम्स की तैयारी हम लोग, ईडियम्स को सीखना हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे. एवरी संडे विल स्विच बिटवीन ईडियम्स एंड अंताक्षरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव. यहाँ पे किसी ने कुछ मैसेज डाला था, मुझे लगता है. व्हाट वाज द मैसेज? दिविशा, मुझे कुछ समझ नहीं आया. ओके, कोई बात नहीं. तो दिविशा देखिए, अभी लेट्स नॉट रश, ओके, क्योंकि शुरू अभी एक काम करते हैं, लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द 2 वर्ड स्ट्रैटी. हर एक शनिवार को 2 वर्ड सीखेंगे, आके सुनाएंगे. ठीक है, कि भाई ये 2 वर्ड सीखा मैंने, इसका ये मीनिंग है और इसका सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं. तो वहाँ से करते हैं. लेट्स डू इट फॉर सम टाइम. उसके बाद जो संडे के क्लासेस में जो बाकी स्टूडेंट्स आके ईडियम्स के बारे में बताएंगे, तो आप सुनोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा. देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट ऑल्सो. अभी जो है बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है कि इनके लिए भी ईडियम्स नया ही है. तो आई नो एवरीबडी विल स्ट्रगल लिटिल बिट. तो इसीलिए कुछ दिन हम ईडियम करेंगे, कुछ दिन हम अंताक्षरी करेंगे, एंड विल सी विच वन वी लाइक, हाउ वी आर एबल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम. ओके, तो आज जैसे क्लास में 5 ही बच्चे हैं, मतलब मुझे मिला के 5 ही लोग हैं. नहीं तो ऐसा होता है कि क्लास में 20 बच्चे, 25 बच्चे होते हैं, तो सबको टाइम नहीं मिलता है. तो देखेंगे, विल सी हाउ इज द प्रेजेंस इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस, और उस हिसाब से हम लोग ईडियम्स और अंताक्षरी के बीच में स्विच करते रहेंगे. अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि कम से कम मेहनत में, मज़ेदार तरीके में क्या क्या हम सीख पाते हैं. दैट इज़ व्हाट विल कीप डूइंग, है ना. तो अभी के लिए लोड मत लीजिए. अभी आप डेली अपना फोकस रखिए, 2 वर्ड सीखना, उसका प्रैक्टिस करना, और जो मन के अंदर जो डर है अंग्रेजी बोलने का, उसको निकालेंगे. क्योंकि मैं भी उससे गुजरा हूँ 25 साल पहले, आप लोग अभी गुजर रहे हो. तो 2-4 महीने देखिएगा, 2 महीना या 2.5 महीना लगता है मुश्किल से वो डर ख़त्म होने के लिए और कॉन्फिडेंटली कुछ बोलने के लिए. एक बार बोलना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद तो फिर गाड़ी चल पड़ेगी फिर, है ना. ठीक है, तो एक काम करते हैं, अंकित के पास जाते हैं, है ना. दिविशा, आप टेंशन मत लीजिए, ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे, है ना. ओके, तो अंकित, आपके 2 वर्ड्स आज के क्या हैं भाई, सुनाइए.